हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज मैं आपके लिए 100 गज में एक घर का नक्शा लेकर आया हूँ। टोटल एरिया इसका हमारा 100 गज आएगा, जो कि होता है हमारा 900 स्क्वायर फीट। अब देखते हैं इसकी डायमेंशंस कैसे रहने वाली हैं। 30 फीट तो दोस्तों इसकी विड्थ होगी और 30 फीट ही इसकी टोटल ये वाली लेंथ होगी, जिसे हम डेप्थ भी कह सकते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी 30 फीट इंटू 30 फीट। यह हाउस प्लान दोस्तों हमने वेस्ट फेसिंग से बना रखा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ईस्ट फेसिंग से, नॉर्थ फेसिंग से और साउथ फेसिंग से हाउस प्लान दिखाए हैं, और ये वाला हाउस प्लान हमारा वेस्ट फेसिंग से। वेस्ट के अपोजिट आ जाएगा हमारा ईस्ट, और ईस्ट के राइट हैंड डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा साउथ। साउथ के अपोजिट आ जाएगा नॉर्थ। ये वाला हाउस प्लान दोस्तों हमारा कंप्लीट वास्तु के अनुसार होने वाला है। देखते हैं हमने किस तरीके से डिजाइन किया है। सबसे पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं। फ्रंट साइड पे दोस्तों हमेशा हमारी मेन रोड ही रहती है। ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से मेन रोड आएगी, और रोड का लेवल हमेशा घर के लेवल से नीचे ही रहना चाहिए। इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब भी हम घर बनाएं तो घर को कुछ ऊपर उठाकर ही बनाना चाहिए रोड के लेवल से, जिससे कि घर में बाढ़ या बरसात के टाइम पे पानी बढ़ने की समस्या पैदा ना हो पाए। और रोड लेवल और घर के पार्किंग लेवल को मिलाने के लिए यहाँ पर एक रैंप आता है। इस तरीके से यहाँ पर एक रैंप आएगा। रैंप के फ्रंट साइड पे हमारा मेन गेट होता है। मेन गेट का साइज़ यहाँ पर 10 फीट तक लेंगे। 10 फीट का साइज़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और काफ़ी इस गेट का वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि इस गेट के वेट को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हम या तो आयरन कॉलम का यूज़ करेंगे या फिर आरसीसी कॉलम का यूज़ करेंगे, जिससे गेट अच्छे से स्टेबल रह सके। इसके अलावा जो हमने एक गेट दिया है, ये दिया हमने नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में दोस्तों जो कोण आता है हमारा, वो आता है वायव्य कोण। अगर दोस्तों साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर हमें चुनना पड़े गेट देने के लिए कोई दिशा, तो नॉर्थ वेस्ट हमारी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से ज़्यादा शुभ दिशा मानी जाती है मेन गेट के लिए। और इस दिशा में दोस्तों वायु का संचरण बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, इसलिए अक्सर यहाँ पर हम या तो अन्न भंडारण कक्ष बनाते हैं, या तो बेडरूम बनाते हैं, या फिर हम यहाँ पर टॉयलेट वगैरह भी देते हैं। लेकिन अगर गेट को यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड वेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा गेट ही बनाया जा सकता है, और सबसे शुभ दिशा ये गेट के लिए ही मानी जाएगी। मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो ये हमारी पार्किंग का साइज हमारा 11 फीट 6 इंचज़ इंटू 9 फीट 6 इंचज़। इस साइज़ की पार्किंग में दोस्तों एक छोटी 4 व्हीलर या तो फिर उसके अलावा 2 से 3 2 व्हीलर भी पार्क की जा सकती है। पार्किंग से ही दोस्तों हमने इस तरीके से आप साइड में स्टेयर्स दे रखी है। स्टेयर्स हमारी राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न कर रही है, जो कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। वास्तु के अनुसार हमेशा स्टेयर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए, और स्टेयर्स के नीचे हमें ओपन एरिया ही रखना चाहिए जो हमारे टेपर में होता है, जब तक कि हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की नीड ना हो। जैसे कि स्टोर रूम की नीड ना हो, यहाँ पर हमें स्टोर रूम दे सकते हैं। अगर हमें स्टोर रूम की ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा, तो हम स्टेयर्स के नीचे स्टोर रूम को दे सकते हैं, लेकिन स्टेयर्स के नीचे हमेशा हमें टॉयलेट देने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पार्किंग से स्टेयर्स देने में फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बाहर से ही सेपरेट हो जाता है, जिससे कि हम घर को रेंटल पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग फैमिली भी रह सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा और एरिया है। इसका साइज होगा 4 फीट इंटू 3 फीट। इस एरिया में हम गमले वगैरह रख के इसे छोटे से लॉन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें 2 व्हीलर भी रखी जा सकती है।
अब आते हैं दोस्तों अपने मेन डोर पे। यहाँ से हमने मेन डोर दे रखा है। मेन डोर का साइज लिया जाएगा हमारा 4 फीट इंटू 7 फीट। ये दोस्तों हमारा मिनिमम साइज होता है मेन डोर का। वैसे इससे बड़ा साइज भी लिया जा सकता है। मेन डोर का साइज हमेशा बड़ा ही लिया जाना चाहिए, जिससे कि घर के अंदर जब हम सामान ले जाएं तो हमें सामान ले जाने में कोई दिक्कत ना आए। मेन डोर से अंदर एंट्री करते ही पहुंचेंगे अपने हॉल में। हॉल का साइज है हमारा 10 फीट इंटू 18 फीट। 10 फीट दोस्तों हमारी विड्थ होगी और 18 फीट हमारी ये वाली टोटल डेप्थ हो जाएगी। हॉल हमारा नॉर्थ फेसिंग से स्टार्ट होता है और ये इस कॉर्नर तक आता है, जो कि हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को दोस्तों ईशान कोण कहा जाता है। ये हमारा ईशान कोण होगा और ईशान कोण जो होता है हमारा, वह रुद्र भगवान की दिशा और बृहस्पति भगवान की दिशा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा ड्राइंग रूम देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। रुद्र या बृहस्पति भगवान की दिशा से माना जाता है। इस तरीके से जो हमारी कंप्लीट नॉर्थ की डायरेक्शन है, इसे हमारी कुबेर भगवान की दिशा माना जाता है। ये दिशा भी हमारी बहुत ही शुभ होती है। यहाँ से अगर हम दरवाज़ा दे रहे हैं मेन डोर, तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा आते हैं वेंटिलेशन पे। यहाँ पर हम विंडो दे सकते हैं, जो कि हमारी W1 विंडो रहेगी और W1 विंडो का साइज होगा 5 फीट इंटू 4 फीट। इस विंडो को देने से दोस्तों यहाँ पर अच्छे से वेंटिलेशन हो सकेगा हॉल में, और साथ ही साथ हम बैक साइड में भी इसकी विंडो दे सकते हैं, जो कि हमारी W1 विंडो ही रहेगी और साइज इसका सेम 5 फीट इंटू 4 फीट ही रहेगा। बैक साइड में ईस्ट होने से दोस्तों, ईस्ट की फेसिंग होने से हमें विंडो देने में फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से हमारी सनलाइट, नेचुरल लाइट आसानी से हमारे हॉल तक पहुँच जाएगी। अब आते हैं अपने बेडरूम्स पे। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जिसमें हम D1 डोर का यूज़ करेंगे और D1 डोर का साइज होता है 3 फीट इंटू 7 फीट। ये बेडरूम हमारा कंप्लीट ईस्ट की फेसिंग में आ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर यहाँ पर बच्चे अगर स्टडी करते हैं और बच्चे रहते हैं, तो उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और उनका अच्छे से जो पढ़ाई में मन लगता है। इसका साइज होगा 10 फीट इंटू 10 फीट। इस साइज़ के बेडरूम में डबल बेड और 2 चेयर आसानी से लगाई जा सकती है, और वेंटिलेशन के लिए इसकी विंडो भी हम बैक साइड में ही देंगे, जो कि हमारी W1 विंडो होगी। और W1 विंडो का साइज मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 फीट इंटू 4 फीट, जो कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों आते हैं अपने किचन में। ये हमारे यहाँ पर किचन होगा। किचन में D1 डोर का ही यूज़ किया जाएगा और D1 डोर का साइज पहले ही दे चुका हूँ 3 इंटू 7 फीट। ये हमारे यहाँ पर किचन आ गया। किचन का साइज है 7 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 7 इंच। इस साइज़ के किचन में दोस्तों 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ बैक साइड में इसके एक विंडो दे रखी है, जिसे हम W1 से डिनोट करेंगे, और विंडो का साइज सेम 5 इंटू 4 फीट रहेगा। किचन में दोस्तों हमेशा लार्ज विंडो का यूज़ करना चाहिए। अगर हम लार्ज विंडो का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट विंडो के साथ चिमनी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि किचन में ही सबसे अच्छे वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। गैस लीकेज से लेके खाना बनाने के बाद या खाना जब जल जाता है, तो उसके बाद जो स्मेल आती है वो किचन से ही स्टार्ट होती है। इसलिए इसमें हमारे पे वेंटिलेशन सबसे अच्छा रहना चाहिए। किचन जो बना है हमारा, वो बना है साउथ ईस्ट की फेसिंग में। साउथ ईस्ट की फेसिंग होती है हमारे दोस्तों आग्नेय कोण। इस दिशा में दोस्तों अग्नि से संबंधित चीज़ों को बनाया जाता है, जिसमें कि हमारा सबसे प्रमुख आता है किचन। इसके अलावा यहाँ पर जनरेटर रखा जा सकता है या इन्वर्टर भी रखा जा सकता है। इस कोण में हमें जल संबंधित तत्वों से को रखने से बचना चाहिए। जल संबंध में आता है दोस्तों, या तो पानी की टंकी नहीं रखी जा सकती है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर
हमें जो भी जल तत्व संबंध है उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जल तत्व हमारा अग्नि तत्व का पूर्णतः विरोध करता है। ये दोस्तों हमारा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये एरिया ये आ जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया हमेशा किचन के सबसे नज़दीक होना चाहिए, जिससे कि किचन में सर्विंग के लिए प्रॉब्लम ना आए। इसका साइज़ है 17 फीट इंटू 8 फीट, जो कि एक अच्छा साइज़ है। यहाँ पर हम 8 सीट का डाइनिंग टेबल आसानी से लगा सकते हैं। साथ साथ जब हम इसे इस तरीके से डायगोनल लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ब्रह्म स्थान आता है, जो कि हमारे जो वास्तु पुरुष होता है उसकी आत्मा भी मानी जाती है। इस एरिया में या तो हम डाइनिंग एरिया बनाया जा सकता है, या तो फिर इस एरिया को ओपन छोड़ा जा सकता है। ब्रह्म स्थान में इसके अलावा और चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में भी हमने D1 डोर का ही यूज़ कर रखा है, और D1 डोर का साइज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें अगर, तो ये होगा हमारा 12 फीट इंटू 9 फीट 6 इंचज़, जो कि बेडरूम में डबल बेड, 2 चेयर, एक अलमीरा आसानी से लगाई जा सकती है। वेंटिलेशन के लिए इसके फ्रंट साइड पे एक विंडो देंगे, जिसे हम W1 से डिनोट करेंगे, और W1 का साइज में मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पर। इसके अलावा जो ये कॉर्नर आ रहा है दोस्तों, ये हमारा कॉर्नर आएगा साउथ वेस्ट का कॉर्नर, और ये होता है हमारा नेतृत्व कोण। इस कोण में दोस्तों हमेशा हमें अपना मास्टर बेडरूम देना चाहिए, और इस कोण में जो हमारा बेडरूम दिया जाता है उसमें हमेशा घर का मुखिया रहता है, क्योंकि नेतृत्व कोण हमारा जो होता है वो एक दृढ़ कोण होता है, तो इसलिए इसमें घर का मुखिया का ही वास रहता है। और इसकी विंडो हमने वेस्ट फेसिंग में दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों ये साउथ की दिशा भी है हमारे यहाँ पर। इस दिशा को यम की दिशा माना गया है, और इस दिशा को यहाँ पर राहु की दिशा माना गया है। यम की दिशा में दोस्तों हमें कभी भी साउथ डायरेक्शन में अपनी विंडो या फिर डोर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बाहर की तरफ निकल जाती है, उसका संचरण बहुत ही तेज़ी से होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक टॉयलेट भी दे रखा है। टॉयलेट में जो डोर यूज़ करेंगे हम, उस डोर का साइज होगा D2 डोर। ये होता है 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट साइज का। ये हमारे यहाँ पर कॉमन टॉयलेट है। इसका साइज आएगा हमारा 5 फीट इंटू 6 फीट। इसके वेंटिलेशन के लिए फ्रंट साइड पे हम एक वेंटिलेटर देंगे, जिसे हम V से डिनोट करेंगे। टॉयलेट आया है दोस्तों हमारा कंप्लीट वेस्ट की डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये आ गया हमारा 30 इंटू 30 का हाउस प्लान, जो कि हमने 2 BHK विद पार्किंग बना रखा है, जो कि हमने पूर्णतः वास्तु के अनुसार ही बना रखा है। टोटल एरिया इसका 900 स्क्वायर फीट आएगा। अगर इसे गज में काउंट करना चाहिए तो ये 100 गज आ जाएगा। अब कॉस्टिंग की बात करें इसकी अगर, तो जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट। इस रेट पे जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो कॉस्टिंग आती है इसकी 14,40,000 से 16,20,000 रुपये तक। अगर हम 1600 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन देते हैं तो कॉस्टिंग आएगी 14,40,000, और 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन देते हैं तो कॉस्टिंग आएगी 16,20,000 रुपये। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।